आज की ये कहानी हमें पिथौरागढ़ से रमा जी ने भेजा है। लता एक 16 वर्ष की महिला है। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे, क्योंकि वो जो भी बोलती वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया, तो लता के मुंह से अचानक कुत्ते के लिए बददुआ निकली कि इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन हुआ भी कुछ ऐसा और वो कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ पड़ा था। गांव के लोगों को कुछ अजीब लगा, पर फिर कुछ दिन बाद लता का अपनी चाची से झगड़ा हो गया, तो लता ने गुस्से में कह दिया कि इतना घमंड तुम्हें अपने धन दौलत पर है तो भगवान करे तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो जाए और तुम लोग बर्बाद हो जाओ। और सच में ऐसा ही हुआ। चाची के पति का अगले दिन भयानक एक्सीडेंट हो गया और सारा पैसा उनके इलाज में खर्च हो गया और उनका घर भी बिक गया। वो रोड के भिखारी जैसे हो गए। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई। तीसरी घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लग गए। ऐसे ही एक बार लता का एक दिन तवे से हाथ जल गया। हाथ जलने से वो जोर जोर चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा, तो वो बोली, बस इतना सा जल जाने पर क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही है। लता को उसकी इस बात पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने से उसकी लपटें घर पर भी आ गई और उन लपटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफी ज्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियां उस पर हावी ना हो पाए। लता अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कभी कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वालों को कोई नुकसान पहुंचे। एक दिन लता के ससुराल में एक बाबा आए। उन्होंने बताया, लता के ऊपर शैतानी साया का वास है। इसे पवित्र गंगा जल से नहाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में 7 मंगलवार का व्रत रखना पड़ेगा, तब वो साया इसका साथ छोड़ेगा। बाबा के बताए के मुताबिक उनके ससुराल वालों ने और लता ने ऐसा किया, तब जाकर वो ठीक हुई। पर इस बीच उसके शरीर में कई बार आत्मा आकर अजीब गरीब हरकत करती थी, पर आखिरी व्रत के बाद लता एकदम ठीक हो गई। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो आगे सुनते रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे, जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि है किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिला को देखा तो दादाजी से पूछा
दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि है कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। इसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है। इसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। फिर 10 से 15 मिनट बाद दादी में रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी, इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाई भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से काम करते थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे। जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वो पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देती।